प्यारे बच्चों, आज फिर से हम मुखातिब हैं। तो आज मैं आप लोगों को विद्युत विभवांतर के बारे में समझाना चाहता हूँ। अगर याद कीजिए, जब हम विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे तो जब विद्युत क्षेत्र होता है तो विद्युत क्षेत्र में ये एक विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसमें आप समझ गए होंगे, ये जो मैंने दिखाया है इनको हम कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। तो ये विद्युत क्षेत्र है, तो इसमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिनको अभी भूल गए हैं तो वो वापस उसको देखेंगे, जो हमने विद्युत क्षेत्र वाला जो हमने टॉपिक लिया था अपने वीडियो में, आपको ध्यान होगा। इसी प्रकार से जब कोई विद्युत क्षेत्र होता है तो इस जगह पर भी एक और भी भौतिक राशि है जिसका नाम है विद्युत विभव। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ विद्युत विभव भी होगा, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ विद्युत विभव होगा, यहाँ पर भी कुछ विद्युत विभव होगा। तो यानी कि विद्युत क्षेत्र अगर है तो हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कुछ ना कुछ तीव्रता होगी। तीव्रता के साथ दिशा भी होती है, लेकिन विभव के साथ दिशा नहीं होती। विभव बस यहाँ पर कितना विभव है, इस बिंदु पर कितना विभव है, इस बिंदु पर कितना विभव है। तो इस तरीके से भी हम विद्युत क्षेत्र को समझाते हैं। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र है कहीं पे तो वहाँ पर विभव होगा, यह हमें समझना है। और इसको और बारीकी से समझने के लिए अभी थोड़ा सा पहले इस पर हम आगे बढ़ते हैं, तब शायद इसमें हम एक दूसरा दृष्टिकोण भी हमारा डेवलप हो पाएगा। तो विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आज का हमारा टॉपिक है विद्युत विभवांतर क्या चीज़ होती है। आज हमें समझना है विद्युत विभवांतर। तो विद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु हैं, ए और बी, इनके बीच विद्युत विभवांतर हम जानना चाहते हैं। तो इसके लिए परिभाषा जो इसकी है, विद्युत विभवांतर को जो परिभाषित किया गया है वो ऐसे किया गया है कि जब हम किसी एकांक धनावेश को इधर से उधर ले जाएंगे, तो क्योंकि विद्युत क्षेत्र में वो चल रहा है कण, तो विद्युत क्षेत्र उस पर बल लगाएगा, और जब बल लगाएगा और विस्थापन होगा तो कार्य होगा। इसका मतलब अगर मैं एकांक धनावेश को ए से बी ले जाता हूँ या बी से ए ले जाता हूँ, तो जो भी कार्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया जाता है उसी को विभवांतर कहते हैं। तो अगर आप इसकी परिभाषा लिखना चाहेंगे तो आप यही लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य किया जाता है उसके बराबर होता है। अभी आप इसको समझिए। मैंने कहा कि जब मैं कोई एक आवेश को यहाँ से यहाँ ले जाऊंगा, चाहे मैं कैसे भी ले जाऊं, ये कमाल की बात यह है कि मैं किसी भी रास्ते ले जाऊं, हमको विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बराबर कार्य करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ये वाले रास्ते ले जाऊंगा तो कुछ और कार्य करना पड़ेगा, यह कुछ और कार्य करना पड़ेगा। आपने ऐसे क्षेत्रों के बारे में सुना होगा जहाँ किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य किसी चीज़ को ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि प्रारंभ कहाँ से किया और अंत कहाँ से किया। ऐसे क्षेत्रों को हम सेंट्रलाइज्ड फील्ड यानी कि संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। कंजर्वेटिव फील्ड, सेंट्रलाइज्ड फील्ड, इनके कई नाम हैं। तो इनको हम संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हम इसको ले जाएंगे, क्योंकि जब ले जाएंगे तो ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में जब भी कोई चीज़ हम शिफ्ट करेंगे तो हमें विद्युत बल के विरुद्ध ही कार्य करना पड़ेगा। तो वो कार्य हम कितना करते हैं उससे विभवांतर की परिभाषा होगी। चलिए देखते हैं। मान लो मैं बी से ए ले जाता हूँ, तो अब हम सबसे पहले डिफाइन कर रहे हैं वी ए माइनस बी। वी ए माइनस बी भी क्या होता है, तो कहेंगे एकांक वी ए माइनस बी भी बराबर एकांक धनावेश को बिंदु बी से ए तक
ले जाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य, यही विभवांतर कहलाएगा। परिभाषा ये होगी। अगर आप VB माइनस VA कर रहे हैं तो आप A से B ले जाएंगे। एकांक धनावेश को बिंदु B से A ले जाने पर जो विद्युत बल के विरुद्ध कार्य किया गया है वही विभवांतर है। चलिए निकालते हैं इसको। माना परीक्षण आवेश एक ले लेते हैं। माना परीक्षण आवेश प्लस Q0 को B से A ले जाया जा रहा है। अब हम इसमें कोई पाथ चूज कर लेते हैं। मान लिया हम इसमें कोई ये पाथ ले लेते हैं। तो ले जाते कभी ये Q0 यहाँ पहुँच जाएगा किसी बिंदु P पर Q0 पहुँच चुका है। अब इस समय इसमें जो बल लग रहा होगा, बल तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में रहेगा क्योंकि विद्युत बल रेखा ये आ रही है यहाँ से, तो इस दिशा में इस पर बल लगेगा Q0E। मान लीजिए यहाँ पर जो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र मान लीजिए E है इस पॉइंट पर। अब मैंने क्योंकि हमें तो इस लाइन के अक्रॉस ले जाना है, तो मान लिया थोड़ा सा एक छोटी सी डिस्टेंस P से Q तक DL मैंने इसको शिफ्ट किया है यहाँ से यहाँ तक। तो P से Q तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र द्वारा, क्योंकि ये जो बल है Q0E यह विद्युत क्षेत्र ने लगाया है। तो पहले हम द्वारा निकाल लेंगे, फिर माइनस लगा देंगे तो विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि कार्य हमें विरुद्ध किया गया कार्य ही निकालना है। चलिए देखिए, बिंदु P से Q तक, अच्छा दोनों Q में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर स्मॉल q लिया है, ये Q बिंदु है। बिंदु P से Q तक ले जाने में विद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य, अगर मैं इसको, ये कितना हो जाएगा, आप जानते हैं कार्य कैसे निकलता है, बल और विस्थापन का डॉट गुणन। Q0E एक बल है, डॉट विस्थापन है हमारा DL वेक्टर। अर्थात कार्य जो है वो हो गया Q0E। अब डॉट गुणा में क्या करते हैं, cos थीटा आ जाता है, Q0E इंटू DL इंटू cos थीटा। अगर आप इसको खोलते हैं, तब नहीं खोलते तो इसको वेक्टर फॉर्म में ही लिखा रहने दे सकते हैं, Q0E डॉट DL। यह है P से Q तक ले जाने में, ये एक छोटा सा कार्य DW आया हमारा। तो B से A तक ले जाने में जो है कार्य टोटल क्या होगा, ऐसे सभी छोटे छोटे कार्यों को जो ऐसे करके हम समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इसलिए B से A तक ले जाने में विद्युत बल द्वारा, ध्यान रखिए ये जो कार्य निकल रहा है विद्युत बल द्वारा, तो W अगर मैं इसको कह दूं तो दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम B to A Q0E डॉट DL। यहाँ पर एक बात समझने की बहुत ज़रूरी है कि जब हम कक्षा 11 में हमने कार्य निकाला था, तो कार्य जो है हम निकालते तो हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये कार्य
किसने किया, इस प्रश्न का जवाब हम नहीं देते हैं। तो यह भी आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जो हमने कार्य निकाला वो कार्य किया किसने, और कार्य किसका होता है, कार्य बल का होता है। तो आप जरा समझ जाइए। तो यहाँ पर ये जो बल है Q नॉट ई और dl, तो ये कार्य है Q नॉट ई ने किया, इसी बल ने किया। और ये बल कौन सा है, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत बल के द्वारा किया। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा विद्युत बल द्वारा। लेकिन ध्यान रखना हमें निकालना है विद्युत बल के विरुद्ध। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। इतना कार्य B से A तक Q नॉट को ले आने में हुआ, इसलिए एकांक आवेश को, अगर मैं एकांक को ले जाऊं तो एकांक आवेश को, एकांक आवेश को ले जाने में विद्युत बल द्वारा कार्य, ये हो जाएगा W तो Q नॉट को ले आने तो Q नॉट से डिवाइड कर देंगे। तो ये Q नॉट को हम डिवाइड करेंगे तो मैं W डैश कह देता हूँ। ये W तो Q नॉट को ले आने में W डैश हो जाएगा W अपॉन Q नॉट। तो आप देखिए ये Q नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब हमारे पास रह गया E डॉट dl, A से B। अब बस हमें विरुद्ध किया गया कार्य निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र द्वारा इतना कार्य किया गया, इसलिए विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य, इसलिए विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, इसको मैं W डबल डैश कह देता हूँ। तो बस हमें केवल माइनस और लगाना है, ये विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हो जाएगा B से A। यहाँ भी हमें B से A ही लिखना पड़ेगा, E डॉट dl। और यही आपका जो है दिस इज योर विभवांतर VB माइनस VA, VA माइनस VB। इस तरीके से आपने देखा कि अगर विद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु हैं, इनके बीच विभवांतर निकालना है VA माइनस VB, तो हम किसी भी तरीके से निकालें, लेकिन लास्ट में ये आ रहा है। इसको जो ये एक्सप्रेशन आया है, मैं इसको थोड़ा सा और सफाई से लिख देता हूँ। W डैश बराबर माइनस E डॉट dl B टू A। आप देखिए ऐसा ही एक एक्सप्रेशन हमने पहले भी देखा है जब हम विद्युत फ्लक्स पढ़ रहे थे, और आपको याद होगा विद्युत फ्लक्स में आता था E डॉट dA, और वहाँ जो पृष्ठ होता था बंद पृष्ठ, गॉस का लेंगे तो बंद पृष्ठ लेते थे, वरना जो भी क्षेत्रफल है, अगर मैंने A पूरा क्षेत्रफल है, इन दोनों को देखिए। यहाँ पर हमने इसका नाम रखा था विद्युत क्षेत्र का सरफेस पृष्ठ समाकलन, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन। और ये देखिए ये इसको क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने देखा कि किस प्रकार से अगर हम विद्युत क्षेत्र का किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकाल लें, माइनस कर लें उसका, इसको इंग्लिश में कहेंगे नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पॉइंट्स, और हिंदी में कहेंगे ऋणात्मक समाकलन, विद्युत क्षेत्र का ऋणात्मक समाकलन किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, यह हमको विभवांतर देता है। अब आपने फाइनल एक समरी बना ली कि विद्युत विभवांतर क्या है। विद्युत विभवांतर कुछ नहीं है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कोई भी एक लाइन चुन लीजिए, कोई भी रास्ता, जैसे मैंने ये वाला रास्ता लिया था, आप कोई और रास्ता ले लीजिए। मान लीजिए कोई दो बिंदु है सी और यहाँ पर है डी, ये विद्युत क्षेत्र में है, तो आप सी से डी तक किसी भी रास्ते से आ जाइए। ई डॉट डी एल, 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 सबको जोड़ के माइनस कर दीजिए। चाहे इस रास्ते आइए, चाहे इस रास्ते आइए, चाहे इस रास्ते आइए, आप कहीं से भी आइए, तो आपको मिलेगा वी सी माइनस वी डी बराबर माइनस ई डॉट डी एल फ्रॉम डी टू सी। यही है विभवांतर। तो विभवांतर किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य निकाला जाता है, इसकी एक मैंने आपको पिक्चर यहाँ पे बता दिया। और आप जानते हैं विभवांतर कितना जरूरी है। आगे आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा इससे पूर्व कि जब विभवांतर होता है और कोई चालक है और उसके दो सिरों पे विभवांतर होता है, अगर मैं यहाँ पर एक तार रख दूँ बिजली का, ये विद्युत क्षेत्र है, बिजली का तार रख दूँ, तो इस सिरे और इस सिरे पे एक विभवांतर जो हो जाएगा, उसके कारण इसमें आवेश जो है, अगर विभवांतर लगाए, हम लगाते कैसे विभवांतर? विद्युत सेल के माध्यम से। तो विभवांतर अगर होगा तो इसमें आवेश बहने लगेगा। तो विभवांतर बहुत जरूरी है। लेकिन विभवांतर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड से। विद्युत क्षेत्र अगर है तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच हम विभवांतर निकाल सकते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंतर का कोई मीनिंग यूँ नहीं होता, क्योंकि तीव्रता जो है उसके साथ दिशा भी होती है। अगर इधर विद्युत क्षेत्र इधर को है और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र इधर को है और हमसे कहीं इनके बीच का डिफरेंस बताओ, तो दोनों एकदम थोड़ा सा मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर को है और यहाँ पर दिशा इधर को है। परिमाणों में भिन्नता तो हो सकती है कि यहाँ पर मान लिया 30 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र है, यहाँ 40 न्यूटन प्रति कूलाम का है, लेकिन क्योंकि दिशा भी है इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अंतर तो नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर विद्युत विभव और यहाँ पर विद्युत विभव एक नंबर होता है, उसका अंतर ही विभवांतर कहलाता है। और वो विभवांतर कैसे निकाला जाता है विद्युत क्षेत्र में, मैंने आपको इस डिस्कशन में स्पष्ट किया है। अब याद कीजिए, अब कक्षा 10 में जो आपने परिभाषाएं विद्युत विभवांतर की पढ़ी थी, वहाँ पर हम कहते थे कि किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, इतना ही कहते थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, विद्युत क्षेत्र के विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जो आपको याद रखना है। तो किस प्रकार से विद्युत विभवांतर को हम एक आध में आपको और इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, क्योंकि आज एक नई भौतिक राशि से हम रूबरू हो रहे हैं। तो जो बेसिक जो हमारे दिमाग में उसका पिक्चर है बहुत स्पष्ट बनना चाहिए, तभी हम उसका आगे यूज कर पाएंगे। मान लिया कोई बिंदु यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और ये विद्युत क्षेत्र में है, तो इनके बीच भी कोई ना कोई विभवांतर होगा। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? अगर मैं वी बी माइनस वी ए जानना चाहता हूँ, क्योंकि विभवांतर वी बी माइनस वी ए भी होता है और वी ए माइनस वी बी भी होता है। अगर मैं वी बी माइनस वी ए जानना चाहता हूँ, वी बी माइनस वी ए, तो मैं बी से ए को जाऊँगा, एकांक धनावेश को बी से ए ले जाऊँगा, ए से बी, ए से बी जाऊँगा तो वी बी माइनस वी ए, और ये ई डॉट डी एल किसी भी रास्ते जाऊँ। इसी प्रकार से अगर मैं वी ए माइनस वी बी जानना चाहता हूँ तो बी से ए आऊँगा, ई डॉट डी एल। अब हम जानना चाहते हैं, कई बार बच्चों को कक्षा 10 से आए हैं तो उनको हर चीज़ अंकों में पहुँच कितना आएगा, ये होगा कितना, और इसको नापते किस में। ध्यान रखिएगा, विभवांतर को वोल्ट में नापा जाता है। ई हमारा विद्युत क्षेत्र है, डीएल जो है वो लेंथ है। अगर मैं ई का यूनिट लिखूं तो ई का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलाम इनटू मीटर और लिख दूं
तो इसको न्यूटन मीटर पर कूलाम को ही वोल्ट कहा जाता है। तो एक तो विभवांतर का यूनिट क्या है, दूसरा इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसकी कोई दिशा नहीं है। तो यह एक अदिश राशि है, दिशाएं विहीन राशि है, अदिश राशि। इसको स्केलर क्वांटिटी हम कह सकते हैं, अदिश राशि है। तीसरी बात इसमें एक पॉइंट ध्यान रखने की, जो परिभाषा है वो धनावेश को ले जा रहे हैं। हम बी से ए ले जाएं चाहे ए से बी ले जाएं, दोनों ही केसों में आवेश हमारे पास धन ही होगा। परिभाषा में क्योंकि आवेश ऋण भी होता है, तो ऋण आवेश आप नहीं लेंगे परिभाषित करने के लिए। ये विभवांतर का अब देखिए, विभवांतर से ही विभव की परिभाषा आती है कि अगर मान लिया विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव को समझाना है तो हम कैसे कहेंगे। अभी मैंने कहा जैसे हर विद्युत क्षेत्र है तो हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और इसी प्रकार से हर बिंदु पर विभव भी होगा। जब हमने तीव्रता पढ़ी थी तो कोई तीव्रांतर नहीं पढ़ा था हमने, लेकिन जब विभव पढ़ रहे तो परिभाषा विभवांतर से स्टार्ट हुई है, ये ध्यान रखना है। तो अगर मान लिया हमें विभवांतर ना बता के खाली विभव बताना है तो हम उसको कैसे बताएंगे। विभव, विद्युत विभव की परिभाषा, विद्युत विभव, विभव किसी बिंदु पर विद्युत विभव की किसी बिंदु पर, ये दूसरा टॉपिक हो गया, किसी बिंदु पर विद्युत विभव। अब देखिए फिर से वही विद्युत क्षेत्र है, ये B है, ये A है। अगर मुझे VA माइनस VB निकालना है तो आप जानते हैं, इससे पहले जो टॉपिक किया था अभी हमने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, B से A तक E डॉट DL निकाल देना है और इसका माइनस कर देना है। अगर ये जो B है, ये B अभी तो यहाँ पे दिखा रखा है। अब कल्पना कीजिए कि ये B अनंत पर है। यदि B अनंत पर हो, अनंत एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम कुछ है ही नहीं, समझ लीजिए। तो अनंत पर विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा, अनंत पर विभव, विद्युत क्षेत्र नहीं है तो विभव वहाँ पर, अनंत पर हम विभव को शून्य मान लेंगे। यदि B अनंत पर हो तब VB इजिकल टू 0 हो जाएगा। अब इस परिभाषा में रख देते हैं, इसलिए VA माइनस 0 इजिकल टू, अब इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, अनंत से A E डॉट DL। और अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूं तो फाइनली मुझको क्या मिलता है, VA बराबर E डॉट DL अनंत से A माइनस, यानी कि मुझे A पर विभव कितना होगा इसकी परिभाषा मिल गई। तो अब मैं इसको परिभाषित कैसे करूँगा शब्दों में, मैं कहूँगा किसी बिंदु पर, अब देखिए मैं इसको शब्दों में बांध रहा हूँ। गणितीय रूप में तो ये हो गया, किसी बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से उस बिंदु तक किसी एकांक धनावेश को लाने में, अनंत से एकांक धनावेश को
लाने में विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र कह लें, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। ध्यान रखना ये माइनस माइनस किस बात को दिखा रहा है, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। किसी बिंदु पर विद्युत विभव वह कार्य होता है, वह कार्य है जो अनंत से उस बिंदु तक एकांक धनावेश को लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया जाता है। तो इस प्रकार से किसी बिंदु पर हम विभव को भी समझा सकते हैं, विभव को भी समझा सकते हैं, विभवांतर भी हमारी समझ में आ गया। अब हम जो है अब इसके उपयोग करके, अभी तक तो हमने जो विद्युत क्षेत्र लिया है ये एक ऐसे ही कोई रैंडम विद्युत क्षेत्र लिया है, कोई डेफिनेट नहीं है किस आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है, कौन इस विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर रहा है, अभी इसका कोई जिक्र नहीं है। बस सिंपली हमने एक विद्युत क्षेत्र लिया है और विद्युत क्षेत्र में हम विभवांतर को समझ रहे थे और विद्युत विभव को समझ रहे थे। अब अगर विद्युत क्षेत्र भी किसका है ये पता लग जाए तो क्या हम किसी बिंदु पर विभव या विभवांतर निकालने की हम इसी थ्योरी के आधार पर क्या हम निकाल सकते हैं। चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए फिजिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, चाहे फ्लक्स का कॉन्सेप्ट था, चाहे विद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट था, चाहे दो बिंदु आवेशों के बीच में बल का कॉन्सेप्ट था, ये विद्युत, तो इन सबको आपको बार बार देखने की जरूरत पड़ेगी। एक बार देख के आपको खाली एक सतही आइडिया होगा, जब आप बार बार देखेंगे तभी आप उसको भली प्रकार से समझ पाएंगे। देखिए अब एक बिंदु आवेश है कोई Q, इसका विद्युत क्षेत्र है। आपके दिमाग में सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप कोई आवेश का जिक्र कर रहे होते हैं, विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे होते हैं, कम से कम थोड़ा सा आपके दिमाग में उसका एक पिक्चर भी होना चाहिए। फैराडे के जो विद्युत बल रेखाओं का जो कॉन्सेप्ट था उसका उपयोग आपको करना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में किसी भी टॉपिक को जब आप चित्र बनाते हैं तो ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग उसमें बनती है। मान लीजिए कोई आवेश Q है O और इसका विद्युत क्षेत्र है। अच्छा, बिंदु Q के विद्युत क्षेत्र के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते भी हैं। मान लीजिए यहाँ पर मुझे ये जो पॉइंट है, ये R दूरी पर कोई पॉइंट P है और मुझे यहाँ पर विभव बताना है, तो इस टॉपिक का नाम रख देते हैं बिंदु आवेश के क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव। अब देखिए जिनको वो जो पहली दो परिभाषाएं मैंने अभी बताई थी, जिनको वो पता होगी वो इसको आसानी से ही कर लेगा। तो यहाँ पर विभव बताने का मान्य है हमें P पर विभव बताना है, और हमने अभी अभी सीखा ये क्या होगा, अनंत से P तक E.dl हम निकाल लें। चलिए ठीक है, निकालते हैं। अनंत यहाँ पर है मान लिया हमारा, और ये P है, यहाँ से यहाँ को हम ऐसे ला रहे हैं। मान लिया किसी समय यहाँ पर है हम, अगर आप चाहें इसी कॉन्सेप्ट का कैसे यूज करेंगे, देखिए अब इसको दिमाग में बैठा लीजिए आप कि ये जो सूत्र है हमारा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। मान लिया अनंत से किसी समय जब आप आ रहे थे Q0 को लेकर, किसी समय आप A पर पहुंचे, और A कहाँ है, Q से X दूरी पर।
जब आप यहाँ पहुंचे तब यहाँ पर जब Q नॉट रखा था तो Q नॉट पर बल कितना लगे, मान लीजिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E है। अच्छा, Q से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा हमको पता है, 1/4πε0 Q/x²। ये हो गया हमारा E और ये हो गया Q नॉट। तो इतना बल इस पर लग रहा है, और बल किधर को लग रहा है, धनावेश का, तो ये इधर को बल लग रहा होगा। ये जो बल है F इधर को लग रहा है। अब मैंने इसको थोड़ा सा इधर खिसकाया, कितनी दूरी ली मैंने, ये वाला जो ये है हमारा dl वेक्टर, dl A से B तक, A से B तक Q नॉट को लाने में विद्युत बल द्वारा कार्य dw, अगर मैं इसको कह दूं तो F डॉट dl, F, अच्छा F है इधर को और dl है इधर को, तो हो जाएगा F dl cos 180 और dw बराबर आ गया cos 180 -1 होता है तो माइनस F dl। चलिए F की वैल्यू रख देते, ये है F हमारा, माइनस Q नॉट अपॉन 4πε0 x² dl। अब देखिए, जब हम आवेश को Q नॉट को यहाँ से यहाँ को लाते जाएंगे तो ये x में परिवर्तन होगा, तो ये इंटीग्रेशन x का ही है, लेकिन हमने यहाँ पर dl लिया है। तो देखिए इस dl को मैं, क्योंकि dl माने x में कमी, छोटी सी कमी, x में dl जब मैं इधर को खींचूंगा तो x में छोटी सी कमी आएगी, तो dl को मैं dl बराबर माइनस dx लिख दूंगा, क्योंकि dl जो है वो स्मॉल सूक्ष्म कमी, x में आई कमी, dl बराबर x में आई सूक्ष्म कमी, इसलिए इसको मैंने माइनस dx लिख दिया। तो यहाँ पर रख देता हूँ, तो dw इजिकल टू माइनस Q नॉट अपॉन 4πε0 x² माइनस dx। ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए, तो हमारे पास अब जो है ये dw Q नॉट dx अपॉन 4πε0 x², ये आ गया। ये जो कार्य है, देखिए ये कार्य विद्युत बल द्वारा किया गया है A से B लाने में, तो अनंत से P, इसलिए अनंत से P तक का कुल कार्य, इसको मैं W कह देता हूं, इसको इंटीग्रेट कर देंगे Q नॉट dx अपॉन 4πε0 x²। जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, Q नॉट बटे 4πε0, यहाँ रह जाएगा 1/x² dx। और आपको याद होगा इंटीग्रेशन के सूत्र, ये बराबर होता है -1/x। दिस इज फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, मैथ्स वाले तो इसको 12 में भी पढ़ेंगे। तो इसकी जगह मैं -1/x इसमें लिख देता हूँ, और इसकी लिमिट है अनंत से P। और आप देखिए जब Q नॉट अनंत में था तो x था अनंत, क्योंकि यहाँ Q नॉट की Q से डिस्टेंस ये x है, जब Q नॉट अनंत पे है तो ये x भी बढ़ के अनंत होगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अनंत, लिमिट लगाते हैं, और जब Q नॉट P पे पहुँच जाएगा तो x R बन जाएगा। तो
तो इस प्रकार से मैथमेटिक्स का यूज करते हुए हम अब देखिए क्या आ गया। तो कार्य जो है विद्युत बल द्वारा कितना कार्य किया गया, क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जब ये माइनस को आगे ले जाते हैं, ये जो माइनस है इसको मैं आगे ले गया हूँ, तो 1/r माइनस 1/अनंत। और थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये जो कार्य है क्यू नॉट को लाने में हुआ है बल द्वारा, विद्युत बल द्वारा। तो एकांक को लाने में कितना कार्य होगा, एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, इसलिए अनंत से P तक एकांक आवेश को लाने में विद्युत बल के विरुद्ध दोनों काम कर रहे हैं, एकांक भी कर दे रहे हैं और विरुद्ध भी कर दे रहे हैं। तो विरुद्ध करने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा और एकांक करने के लिए क्यू नॉट से भागा देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, यही तो निकालना था हमको। तो देखिए क्या आ गया, माइनस हट गया, विरुद्ध कर दिया, क्यू नॉट हट गया, एकांक हो गया। तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो ये है हमारा वो एक्सप्रेशन जो हमें निकालना था। अब आप देखिए कि अगर किसी बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र है तो किसी बिंदु P पर जो विभव है वो इस सूत्र पर के बराबर है। आप लोग इसको समझ रहे होंगे। आप याद कीजिए Q आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र होता था 1/Q/R², और उसकी डायरेक्शन भी होती थी बाहर को। विद्युत विभव की कोई डायरेक्शन नहीं होगी क्योंकि एक प्रकार का कार्य है, कार्य की दिशा नहीं होती। तो ये Q/R, इसका मान है अगर मैं विद्युत क्षेत्र और विभव दोनों को एक ही ग्राफ में दिखाऊं, E और V दोनों को R के साथ, तो E तो बहुत तेजी से कम होगा और V थोड़ा, V का जो स्लोप है थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि ये 1/R² के R के प्रोपोर्शनल है V, और E 1/R² के प्रोपोर्शनल है। ये E के लिए है और ये V के लिए है। अब कभी कभी आपका मन करता होगा क्योंकि ग्राफ कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पर, इसमें हमने ना तो आगे दिखा रखा ना, क्योंकि अनंत पर ये V जो है शून्य हो जाएगा, और जहाँ पर ये आवेश रखा है यहीं पर V अनडिफाइंड है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है Q से कुछ दूरी पर तो आप विभव निकाल सकते हैं, Q से कुछ दूरी पर आप विद्युत क्षेत्र भी निकाल सकते हैं, लेकिन Q पर ही आप विभव नहीं निकाल सकते इस सूत्र का प्रयोग करके। तो ये माना जाता है जो वस्तु जहाँ पर रखी है उसका इफेक्ट वहाँ पर नहीं है, असर नहीं है। कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा, चिराग के कारण खुद वो कितना जो है उसमें रोशनी उस जगह पर है, वो खुद कितना प्रदीप्त है। तो ये जो है एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। अक्सर ये देखा गया है समाज में, जो बहुत बड़े समाज को सुधारने के लिए जिन्होंने जीवन अपना लगा दिया, उनका खुद के परिवार गड़बड़ हो गए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ऐसा होता है, ये तो यही तो सत्य है, भौतिक विज्ञान भी कहता है कि जहाँ पर जो आवेश रखा है उसके आसपास तो उसका विद्युत क्षेत्र रहता है, और वो खुद जो है उससे, वो खुद जहाँ पर हुआ है उस पर उसके विद्युत क्षेत्र जो है वो नहीं निकाला जा सकता, वो अनडिफाइंड है। हाँ, दूसरे का विद्युत क्षेत्र हो सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कोई भी डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर सकता, वैद्य अपना इलाज खुद नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार से जो समाज सुधार करते हैं वो अपना खुद का सुधार नहीं कर पाते। यह भी कहीं ना कहीं ये एक फिजिक्स का और जो
कह सकते हैं दर्शन का संबंध है। कहीं ना कहीं एक ही प्लेटफॉर्म में ये पहुंच जाते हैं जब हम बहुत दूर या बहुत नज़दीक की बात करते हैं। तो इसको आप समझ सकते हैं, थोड़ा लिंक कर सकते हैं। तो ये जो है फिलहाल हमने आज किसी बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर विभव, कैसे इस सूत्र को याद रखना है। डेरिवेशन तो इसको कैसे हम इसको निकाल रहे हैं, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है उसको समझना है। जिसकी समझ में टेक्नोलॉजी आ गई वो तो इसको समझेगा ही समझेगा, लेकिन उसके बाद भी इसका रिजल्ट भी याद रहेगा तो हम और आसानी से इस डेरिवेशन को कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। विभव हमने समझ लिया, अगले टॉपिक में थोड़ा सा विभव से संबंधित कुछ और बातें करेंगे।